डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएच परफेक्ट ज्ञान। जी हाँ, आज इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को बताएंगे अलजबरा के बारे में। अलजबरा का सारा कंसेप्ट हम क्लियरली समझाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, अलजबरा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है हर क्लासेस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज हम लोग देखते हैं कि एक अलजबरा मैथ में ये जो है इनके अलग अलग टर्म्स हैं। इन टर्म्स का सबका अलग अलग नाम है। आज पहले इसका इंट्रोड्यूस करते हैं, इसको पहले पहचानते हैं, उसके बाद हम लोग जो है आगे मैथ को सॉल्व करेंगे। यहाँ देखते हैं सबसे पहले न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। न्यूमेरिकल जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन जो इसमें साइन दिया हुआ है, सिंबल दिया हुआ है, चाहे वो प्लस हो, माइनस हो, इनटू हो, डिवाइडेड हो, तो इस तरह के जो सिंबल्स होते हैं नंबर से पहले, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। उसके बाद आ गया कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर देखिए कोएफिशिएंट हम लोग, तो ये हो गया हमारा कोएफिशिएंट, जो पहले का नंबर दिया हुआ है ये हो गया कोएफिशिएंट। इस टर्म में जो नंबर दिया हुआ है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन नंबर्स को कोएफिशिएंट। ठीक है। उसके बाद हो गया वेरिएबल। वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल्स इसके साथ जो एक्स वाई जेड ए बी सी इस तरह का कोई भी लेटर दिया हुआ होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल्स। तो यहाँ पर वेरिएबल्स क्या है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर वाई है, यहाँ पर जेड है। अच्छा, उसके बाद आ गया कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है, जिसमें कोई भी वेरिएबल ना हो, ऐसे टर्म में ऐसे नंबर्स जिसमें कोई वेरिएबल ना हो तो उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। यहाँ पर 7 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कांस्टेंट। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इस टर्म के अंदर, डिग्री। डिग्री क्या होता है, जो वेरिएबल का पावर होता है, जो चार्ज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिग्री। तो यहाँ पर डिग्री क्या है, 2। तो चलिए इसको हम लोग डिटेल्स में जानते हैं। ये सारा चीज़ों का नाम आपने सीख लिया, नाम आपको पता चल गया। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं। इसी अबाउट में आज पूरा चैप्टर्स, अगर आप इसको सही से पहचान जाएंगे या सही से समझ जाएंगे तो पूरे चैप्टर्स बनाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उसके बाद हम लोग अब सीखेंगे टर्म्स के बारे में। टर्म्स क्या होता है, देखिए ये एक अलजबरा मैथ्स है। अगर हम इसको पहले हाइड कर लेते हैं, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं। पहले इस एक हिस्से को लेते हैं, इस मैथ का ये हिस्सा, ये जो है एक टर्म्स कहलाता है। ये क्या है, एक टर्म कहलाता है। ये एक सिंगल टर्म है। अगर सिर्फ आपका इस तरह का मैथ दिया हुआ रहे तो अगर पूछे आपको कि इसमें कितने टर्म्स हैं, आइडेंटिफाई द टर्म्स, तो इसको हम लोग बोलेंगे मोनोमियल। क्या बोलेंगे, मोनोमियल। IUPAC नेम जो है उसके काउंटिंग में 1 2 3 4 जैसे हम लोग काउंट करते हैं, ऐसे इसमें मोनो, बायो, ट्रायो इस तरह का आता है। तो हम लोग इसको बोलेंगे क्या, सिंगल टर्म में अगर कोई मैथ रहता है तो उसको बोलेंगे मोनोमियल। अगर वो 2 टर्म एक साथ रहता है तो उसको बोलेंगे, जी बताइए क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे बायनोमियल। क्या बोलेंगे, उस मैथ को बोलेंगे हम लोग बायनोमियल। अगर 2 से ज़्यादा टर्म एक साथ रहता है तो उसको हम लोग बोलेंगे, 2 से ज़्यादा टर्म अगर एक साथ रहता है तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्रायनोमियल। जी, अगर उससे ज़्यादा टर्म्स रहता है तो उसको बोलेंगे मल्टीनोमियल। जी, क्या बोलेंगे उसको, मल्टीनोमियल। अगर आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोलता है कि राइट द टर्म्स ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस टर्म्स को काउंट कर लेना है। जितने टर्म्स है उस हिसाब से उसका नाम लिख देना है। अगर एक टर्म्स होगा तो हम लोग लिख देंगे मोनोमियल, अगर दूसरे टर्म्स होगा तो लिख देंगे बायनोमियल, अगर तीसरे टर्म्स में होगा तो उसको लिख देंगे हम लोग ट्रायनोमियल, अगर उससे ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग लिखेंगे मल्टीनोमियल। ठीक है, इतना तक समझ में आ रहा है। इसके बाद आगे इस पर बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज पहले क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ऑल द टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसको हम लोगों को क्या करना है, टर्म्स इसका निकालना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है 2 + 3x। तो हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं टर्म। तो यहाँ पर कितने टर्म हो गए, 2 टर्म हो गए। तो 2 टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, 2 टर्म को हम लोग बोलते हैं बायनोमियल्स। जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है a + 2b - 3c। तो आप बताइए इसमें कितने टर्म्स हो गए, 1 2 और यहाँ एक 3, ये 3 टर्म्स हो गए। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रायनोमियल्स। तो इस तरह से और एक हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है क्या, यहाँ पर है 2xy + 3yz - 5zx + 1/2। ठीक है, तो इस तरह से ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसमें कितने हैं टर्म्स काउंट करते हैं, 1 2 3 4। तो हम लोग जानते हैं कि 3 तक अगर रहता है टर्म तो उसका तो अलग अलग नाम दिया हुआ है। 3 से ज़्यादा जितने भी टर्म्स क्यों ना हो जाए हम लोग इसको बोलेंगे क्या,
मल्टीनोमियल्स। क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे मल्टीनोमियल्स। इसमें और भी जितने सारे टर्म्स आ जाए, ठीक है, उस सब को हम लोग लिखा देंगे यहाँ पर, आज के उसको मिला देंगे कि ये क्या है, मल्टीनोमियल्स है। ठीक है, तो टर्म्स के काउंट में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक्सरसाइज को हम लोग आगे दें। उसके बाद है क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट डाउन द न्यूमेरिकल एज वेल एज लिटरल कोएफिशिएंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग